ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना दो तरीके से डेटाबेस बन सकता है। एक मैं डेटाबेस बना सकती हूँ यहाँ पर सिंपल विदाउट आपकी एसक्यूएल क्यूरी के, और लेकिन आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर क्यूरी के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दो डेटाबेस बना के दिखा देती हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डेमो 1, सही है, डेमो 1, और मैंने क्या करा इसको क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास ऐड हो गया और वो ये कह रहा है कि नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, मतलब कि आपने अभी डेटाबेस बनाया है, इसमें कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होता है आपके पास कि आप यहाँ पर आए एसक्यूएल के ऊपर, सही है। यहाँ पर मैंने न्यू के ऊपर क्लिक करा है क्योंकि वो उसके अंदर बन जाता। न्यू के ऊपर क्लिक किया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ एसक्यूएल में आए और यहाँ पे आप क्यूरी लिख के, क्यूरी से मुराद, अब देखो ये सर्वर कौन सा सिलेक्ट करा हुआ है, ये सर्वर सिलेक्ट करा हुआ है ये वाला जिस सर्वर के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो भी डेटाबेस है वो इसकी हायरार्की में आएगा, किसी भी डेटाबेस के अंदर नहीं बनेगा। बनाने के लिए क्या करेंगे हम, वही सेम जो आप करते थे, क्रिएट डेटाबेस, सही है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ दे देती हूँ डेमो 2। अब देखो ये केस इनसेंसिटिव नहीं है, सही है, केस इनसेंसिटिव नहीं है। आप इसको कैपिटल लिखो, आप इसको स्मॉल लिखो, अगर मैं यहाँ पर ई को स्मॉल लिख देती हूँ, एक को, तो वो उसको कंसीडर कर रहा है और आपका डेटाबेस बना के लेकर आ जाएगा। अब बनाने के लिए क्या करना होगा, ये आपने क्यूरी लिख दी। अब यहाँ पर आपके पास गो का बटन है, आप इसको करेंगे गो। गो करने के बाद ही वो क्या कह रहा है कि क्रिएट डेटाबेस, और ये टिक बना हुआ आ रहा है। इस टिक से मुराद है कि अगर ये टिक बना हुआ है तो आपकी जो क्यूरी है वो रन हो गई है। और अगर आप साइड में देखें तो ये डेमो 2 के नाम से आपने डेटाबेस बना के दिखा दिया है। तो यहाँ पर भी जो क्यूरी करने का तरीका है वो सेम ही है। इसी के साथ मैं एक और यहाँ पे करती हूँ कि मुझे अगर सारे डेटाबेसेस देखने हो तो एक यहाँ पर क्यूरी है शो करके यहाँ पर आता है शो डेटा बेसिस। इसको करने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिटेन क्यूरी बॉक्स। रिटेन क्यूरी बॉक्स से क्या मुराद है, देखो अभी मैं इसको हटा देती हूँ फिर दिखाती हूँ तो आप लोगों को आइडिया। देखो जो क्यूरी मैंने ऊपर लिखी है ना, वो क्यूरी बॉक्स नहीं शो हो रहा। अगर आप उस चेक बॉक्स के ऊपर, रिटेन क्यूरी बॉक्स के ऊपर टिक नहीं लगाते तो जो ऊपर का क्यूरी बॉक्स था जहाँ मैं लिख रही थी वो आपको शो नहीं हो रहा। अगर आपको शो करना है तो करने के लिए क्या करना होगा कि मैं दोबारा से यहाँ पे करती हूँ शो गोटा बेसिस, और इसी के साथ इसके ऊपर क्या कर लेना, टिक लगा देना। गलत है। तो यहाँ पे देखो कि ये मेरे पास क्यूरी बॉक्स भी आ गया, और अगर मैं नीचे करूँ तो नीचे मेरे पास डेटाबेसेस भी आ गए। एक मिनट रुकना सब। अब इधर देखो यहाँ पर कि ऊपर जो है वो क्या आ रहा है, इस वाले टिक लगाने पर कि मेरा यहाँ पे क्यूरी बॉक्स भी आ रहा है और मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सारे डेटाबेस भी आ रहे हैं। डेटाबेसेस में देखो जो चीज़ यहाँ पर डिफाइन हुई है वो सारे डेटाबेस यहाँ पर भी हैं। अब इनमें अगर टेबल बनाना है तो टेबल के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है कि आप यहाँ पर क्रिएट टेबल वाली पूरी कमांड लिखो, या आप क्या करो डेटाबेस में जाओ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, सही है, इसी तरीके से करते हैं। मुझे डेमो 1 के ऊपर बनाना है डेटाबेस, ये डेमो 2 में डिलीट कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसके लिए बनाया था, दिखाने के लिए। मैं डेमो 1 के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि टेबल के नाम दो, सही है। तो मैंने यहाँ पे कहा टेबल का नाम एम्प्लॉय, सही है। और इसी के साथ वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के कितने कॉलम्स होंगे, तो मैंने कहा कि भाई एम्प्लॉयज के 4 कॉलम होंगे। अगर तो 2 करने हैं तो 2, 5, 6 जितने भी करने हैं आप उसको कर सकते हैं एम्प्लॉयज के। तो मैंने कहा 4 कॉलम होंगे और 4 कॉलम आपके पास क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे खुद ब खुद। अब इसको करो गो। गो करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। ये इंटरफेस विदाउट कह लो कोडिंग के काम करता है, जिस तरीके से हमने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर काम किया था विदाउट कोडिंग। अब देखो ये कह रहा है कि अगर कॉलम ऐड करना है ना तो आप इसको गो करोगे, 4 कॉलम है, मैंने यहाँ पर ऐड करा तो ये एक कॉलम और ऐड हो गया, सही है, ये कॉलम ऐड भी करता है। अब इसी के साथ पहला कॉलम हम जो नॉर्मली रखते हैं वो रखते हैं आईडी, तो मैंने क्या रखा है यहाँ पर भी आईडी ही रखा। ये इसकी डेटा टाइप है, टाइप जो है वो क्या है, डेटा टाइप है। ये इसकी लेंथ है, अगर मैं आईडी की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 11, सही है।
तो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा अगर स्क्रॉल अप हम इधर करें तो यहाँ पे देखो कुछ और चीजें आ रही हैं। कुछ और चीजों से मुराद के ये डिफॉल्ट का एक आ रहा है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये एक आ रहा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट से मुराद के हम ये कहते हैं कि भाई जो आईडी है आपके पास वो या तो बाइनरी होगी, अनअसाइन होगी, या जीरो फिल होगी, या जो भी आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई ऑप्शन उनमें से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक है टिक नल का। नल से मुराद के अगर आपको नॉट नल करना हो, नॉट ये नल का टिक है, मतलब अगर आप नल करना चाह रहे हैं कि नल वैल्यूज जाएगी आईडी में, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मुझे नॉट नल वैल्यू चाहिए, तो आप इसको क्या रहने देंगे, अनटिक ही रहने देंगे। फिर आ जाओ इंडेक्स के ऊपर। तो इंडेक्स को अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो ये मुझे 3-4 चीजें दे रहा है। कह रहा प्राइमरी की बनानी है तो प्राइमरी की बना दो, यूनिक की बनानी है तो यूनिक की, फुल टेक्स्ट करना है फुल टेक्स्ट, एंड सो ऑन, बाकी सारी चीजें आगे यूज होंगी। आपने कहा कि भाई आईडी जब भी हम यूज करते हैं तो हम प्राइमरी की बनाते हैं, और प्राइमरी की हमेशा पूरे टेबल में एक ही होती है। तो मैंने कहा भाई आईडी को क्या करो, प्राइमरी की बना दो। और इसने क्या करा, जैसे ही मैंने वहां क्लिक किया तो यहाँ पर उसने क्या करा, इंडेक्स का नेम दे दिया प्राइमरी, और इसका नाम इसने खुद से असाइन कर दिया, आपको इसमें चेंजेस नहीं करनी, और इसको आप कर दें गो। ठीक है। फिर मैं अगर थोड़ा सा इधर और करूं, एक और ऑप्शन होता था एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, हम यूज करते थे ऑटो इंक्रीमेंट का कह लो, या आइडेंटिटी का कह लो। यहाँ पर यही सेम काम, ये है ए आई का काम। ए आई मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट से मुराद के ये खुद ब खुद वैल्यू जाएगी, जिस तरीके से हम एसक्यूएल सर्वर के ऊपर आइडेंटिटी का काम करते थे। तो अगर आपको ऑटो इंक्रीमेंट का काम अप्लाई करना है आईडी के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, इसको टिक लगाएंगे, एंड बाकी सारी चीजें हम उसको देख लेंगे। अब मैं यहाँ पर आती हूँ अगेन, मैंने नेक्स्ट लिया तो मैंने कहा नेम। नेम की डेटा टाइप क्या है भाई, नेम की डेटा टाइप होती है varchar, और उसका साइज हम क्या देते हैं भाई, 50, नॉर्मली 50 देते हैं। फिर मैंने कहा एज हो गई, ठीक है, एज मेरे पास इंटीजर में ही रहेगी, और इसकी डेटा टाइप रख देते हैं 10। फिर इसी के साथ जेंडर, जेंडर की डेटा टाइप क्या हो गई यहाँ पर, varchar, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी 50। और हम यहाँ दे देते हैं लेट सपोज सैलरी, और सैलरी की डेटा टाइप हम क्या रखते हैं, इंटीजर, और इसकी हम लेंथ दे देते हैं, बाय डिफॉल्ट इंटीजर की लेंथ होती है 11, तो इसको 11 ही रहने देते हैं। हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि 11 लेंथ होती है तो मिनिमाइज होती है। अब ये मैंने बना लिया कॉलम्स। ऊपर वाले जो आइडेंटिटी, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट का काम करना होता है वो हमें आगे तक करना होता है। इसके बाद हम सिर्फ करेंगे क्या, कि मैं नीचे आके इसको करूंगी सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखो आपके पास एक स्ट्रक्चर ओपन होकर आ गया, और वो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि भाई आपने आईडी को प्राइमरी की बनाया है, उसकी टाइप जो है वो इंटीजर है, और उसकी लेंथ क्या है 11। इसी तरह नेम है, और नेम की क्या है आपके पास सारी चीजें आ गई। अब देखो यहाँ पर नल, नल में वो क्या कह रहा है, नो, मतलब कि नल नहीं हो सकता। इट्स का मतलब है कि आप नॉट नल वाला काम कर रहे हैं, सही है। फिर इसी के साथ देखो आईडी में मैंने प्राइमरी की भी अप्लाई किया था तो ये की बनी हुई आ गई, और ऑटो इंक्रीमेंट था तो ये ऑटो इंक्रीमेंट का काम अप्लाई हो गया। मतलब आप काम क्या कर रहे हैं वहां पर, खुद से कर रहे हैं। नेम आ गया, एज आ गया, सैलरी आ गई। अब देखो इसमें कोई डेटा नहीं है अभी तक, आपने जो डेटा टेबल बनाया है उसमें डेटा नहीं है। मैं यहाँ पर आती हूँ, उसके ऊपर क्लिक करती हूँ, तो ये देखो मेरे जो कॉलम्स है वो क्या है, ब्लैंक है। तो कॉलम्स को फिलअप करने के लिए भी दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, एसक्यूएल की क्यूरी लिखो। यहाँ आती हूँ, यहाँ देखो सारे कॉलम्स आ गए। मैं कहती हूँ यहाँ पर सेलेक्ट स्टैटिक, सेलेक्ट तो नहीं होगा, आप लोगों को पता होगा सेलेक्ट का काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, इंसर्ट का काम करते हैं। मैंने कहा इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय, सही है। और यहाँ पर हम कहते हैं वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट, और वैल्यूज में देखो आईडी नहीं देनी क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। मैं क्या दूंगी, नेम। नेम मैंने यहाँ पे दिया ABC, कॉमा, एज में यहाँ दे देती हूँ लेट सपोज 20, फिर कॉमा, और मैंने यहाँ पे दिया जेंडर, तो जेंडर दे देते हैं हम यहाँ पर मेल, और इसी के साथ सैलरी दे देते हैं इसकी 20,000, सही है। अब इसको किस तरीके से इंसर्ट होगा, ये मैंने क्यूरी लिखी है, वही वाली क्यूरी जो हम एसक्यूएल सर्वर के ऊपर लगाते थे, और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया गो, सही है।
गो किया तो वो मुझे कह रहा है कि आपके पास, अच्छा यहाँ पर कॉलम्स के नाम डिफाइन करने शायद लाजमी है, तो मैंने कहा नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर कॉमा सैलरी। सही है। तो ये क्या कह रहा है, वन रो इंसर्टेड। मैंने आईडी का वहाँ पे नाम नहीं दिया। इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखो आईडी ऑटोमेटिकली आ गई। तो आईडी आपके पास क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। पहला तरीका क्या था, क्यूरी बेस्ड। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, विदाउट क्यूरी की तरह काम करें। किस तरीके से, यहाँ पर देखो इंसर्ट का टैब आ रहा है। तो ये इंसर्ट का टैब क्या करेगा, आपके पास विदाउट क्यूरी बेस्ड काम करेगा। मैं इसके ऊपर आती हूँ और मैंने कहा कि मुझे आईडी नहीं देनी, तो आईडी नहीं देनी, यहाँ से मत देना। नेम में, यहाँ पर नेम में वैल्यू क्या होगी, लेट सपोज दिस वन। एज में मैंने कहा ये है। जेंडर में हम यहाँ कर देते हैं फीमेल। और हम यहाँ सैलरी डाल देते हैं लेट सपोज ये। सही है। और इसी के साथ अगर और डालने हो तो और करते रहना। अभी मैं एक कॉलम अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने कहा गो। जैसे ही मैंने गो किया तो देखो ये क्या कह रहा है, मुझे क्यूरी बना के ले आया। अब देखो डिफरेंस क्या है, जो क्यूरी मैंने लिखी और जो क्यूरी ये बना के लेकर आया, उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आपके पास कॉमास लगे हुए सिर्फ उनका डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर माई सीक्वल में और एसक्यूएल सर्वर में सिर्फ यही डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट पूरे पूरे आपके क्या है वही है। सही है। इसको क्या करेंगे, आप गो करेंगे। तो गो करने के बाद ये क्या कह रहा है, एक रॉ इंसर्ट हो गई, मतलब हमने कितना रॉ इंसर्ट करवा ली, हमने 2 रॉज इंसर्ट करा ली। 2 दफा क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया तो ये 2 दफा आ गया। ठीक है, एक ऑटो इंक्रीमेंट 2 और ये क्या है 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेटा को इंसर्ट करने का काम। अब अगर डेटा डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्वेरी की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दबाएं और इसको डिलीट कर दें, सिंपल डिलीट हो जाएगा। एडिट करना है, अपडेट करनी है, अपडेट करा लो। अब यहाँ पे ये करो, गो करो, अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत आसान हो जाती हैं जब भी हम क्या करते हैं, माई सीक्वल के ऊपर काम कर रहे होते हैं अपना। यहाँ तक क्लियर है सबको।